हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज बात करेंगे बहुत छोटे छोटे वो कमियों के बारे में, या फिर सजेशन भविष्य अग्रवाल जी को, जो कि इसमें ओला में पुट करने के बाद अगर हमारे पास ये होते ना तो और भी मज़ा आ जाता। और पता नहीं क्यों उन्होंने ये इग्नोर कर दिया है। तो ये पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं जो आप बिल्कुल एग्री करेंगे, जो ऑलरेडी यूज़र हैं अपने ओला S1X के किसी भी वेरिएंट के, और या फिर बाय करना चाहते हैं। हालांकि ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन जब आप डेली यूज़ करते हो ना तो आपको ये फ़र्क पड़ता है। तो पहला पॉइंट है पैनल गैप्स, फिट एंड फिनिश। ये इशू कुछ ऐसे हैं, और सपोर्ट जो ओला की सपोर्ट है ये पहला सबके कॉमन इश्यूज़ है। लेकिन इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी सबको अच्छे से पता है भाई, ये इशू तो हैं ही हैं। तो हम इस पॉइंट को स्किप करके आगे बढ़ते हैं। ब्रेक लॉक यार, ये जो नॉर्मल अपने एक्टिवा स्कूटर किसी में भी आता है, जो सबने ऑलरेडी ये गाड़ियाँ चलाई हैं तो सबको पता है कि भाई ये इशू है यहाँ पे। और ये देखिए इस टाइप का जो लॉक है, अगर ये अपने में भी होता, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है ना जब हम इंक्लाइंड होते हैं या फिर रैम्प पे अपनी बाइक को साइड स्टैंड खड़ा कर देते हैं। डबल स्टैंड है नहीं, जनरली लोग लगवाते हैं नहीं लगवाते हैं वो उनका ऑप्शन है। लेकिन जब साइड स्टैंड करते हैं ना और लॉक नहीं होती गाड़ी, तो बड़ा डर लगता है कि मतलब ढलान की वजह से या कोई बैठ जाए उसकी वजह से ये राइड हो जाती है अपने आप। तो एक छोटा सा था, भवेश जी थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। और ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इस प्रोडक्ट को और भी अच्छा बना सकती है। एक ब्रेक और होनी चाहिए थी, जो कि हम ब्रेक को लॉक कर देते और थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाते कि गाड़ी आगे पीछे नहीं भागेगी। भाई सेकंड थर्ड पॉइंट अपना यही वायर का इशू। देखो ना, ये वायर प्रोडक्ट को IPv6 रेटेड दे दिया है, पानी में डुबा दो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो फ्रंट वायरिंग है ना, वायरिंग की क्वालिटी इतनी बेकार है। और मुझे तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी आई थी, बारिश में रुक जाती थी पानी जाने की वजह से। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना भाई, इसको थोड़ा सा और कवर करते, थोड़ा प्रोडक्ट अच्छा लगाते ना। ये वायर भी अच्छे आते हैं यार, बाइक्स में कितने हैवी वायर्स होते हैं, लेकिन ये वायर इतना लाइट है ना, जैसे इन्वर्टर का वायर नहीं होता है नॉर्मल सा। तो इसको थोड़ा सा और बेटर करके अपना प्रोडक्ट और मजबूत हो सकता था। आप खुद भी इसको यूज़ अपने प्रोडक्ट को फील करना, मतलब टच करके देखना। ऐसा लगता है हल्का सा किसी ने खींच दिया ना गुस्से में, या वायर कहीं स्टक हो गया और गलती से खिंच गया तो ये निकल जाएगा। ये बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। और खासकर ये सेंसर वाला ऊपर वाला तो भी ठीक है, लेकिन ये उनको थोड़ा सा बेटर क्वालिटी कर देना चाहिए। हम होप करते हैं ये आगे आने वाले प्रोडक्ट्स में ये करेक्शन हो जाए। फोर्थ पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं यार बीप साउंड की ना। इसमें जब हम गाड़ी को ऑन करते हैं तो कोई भी साउंड नहीं आती है, यानी कि ऑन करने के बाद जैसे पार्किंग मोड से नॉर्मल मोड में करते हैं तो कोई भी साउंड नहीं है। उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। जैसे 2 बार क्लिक हो गया तो वो नॉर्मल से फिर पार्क हो गया, फिर गाड़ी भर नहीं रही। इसमें इंजन नॉइज तो कुछ है नहीं, और ऐसा नहीं है कि कोई स्पीकर नहीं है, इसमें स्पीकर है। जब टर्निंग लाइट जलती है तब वो अपने आप एक बीप साउंड आती है। जब आप रिवर्स मोड लगाते हैं तब भी बीप साउंड आती है। तो एक साउंड, कोई पर्टिकुलर साउंड जिसको जस्ट ऑन करके हम पार्क मोड से अपना नॉर्मल मोड या इको मोड कोई भी चेंज करें, एक साउंड आए ना तो और मज़ा आ जाता, ताकि ये कन्फ्यूज़न नहीं रहता। कभी कभी मैं स्टक हो जाता हूँ, जैसे कि मैं कभी अपनी बेटी को लेके जाता हूँ, आगे बैठी होती है ना, तो मुझे स्क्रीन नहीं दिखती, तो वो अपने आप मतलब हिट एंड ट्राई टाइप हो जाता है कि दबा के देखो चल रही है कि नहीं। तो ये सब आप भी फेस करते होंगे, पक्का कमेंट करके बताइए ये प्रॉब्लम है कि नहीं। एक साउंड होनी चाहिए थी जब आप गाड़ी ऑन करें और मोड को चेंज करें, इसके लिए कोई साउंड नहीं दी है। अगला पॉइंट है भाई कि इसमें ना बूट स्पेस तो अच्छी है नो डाउट, पर बूट पे कोई लाइट नहीं है। अगर लाइट मैं बताऊं आपको नॉर्मली किस तरह की लाइट की बात कर रहा हूं, तो अगर आप स्कूटर, मेरे पे डेस्टिनी, हीरो डेस्टिनी थी, उससे मैंने स्विच किया, उसमें एक बूट लाइट आती थी रात में। ये लाइट ऑटोमेटिकली जल जाती थी जब हम बूट स्पेस यूज़ करते थे। और आज की डेट में तो वो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं यार, ये नॉर्मल सी चीज़ होनी चाहिए थी, इससे प्रोडक्ट में और जान आ जाती। अगला पॉइंट है भाई चार्जिंग पोर्ट। चार्जिंग पोर्ट हटा दिया है, भगवान जाने क्यों। एक, हालांकि इतना रेगुलर यूज़ नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में आदमी यूज़ कर सकता है यार। 3-4 किलोवाट का इंजन बैटरी पैक के साथ रन कर रहे हैं और आप एक चार्जिंग पोर्ट नहीं दे पाए। ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग है छोटी छोटी, लेकिन यहाँ पे बाकी S1 Pro और एयर में आता होगा, लेकिन यहाँ पे इसको ब्लैंक रख दिया है और यहाँ पे कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है। लेकिन एक चार्जिंग पोर्ट हो सकता था,
और भी अच्छा होता। और लास्ट पॉइंट है कंपनी ऑथराइज, यानी कि सब ये जो सपोर्ट गार्ड या क्रैश गार्ड, क्योंकि भाई ये तो हमने थर्ड पार्टी से लगवा लिए हैं, लेकिन इसके फिट एंड फिनिश वो नहीं आ सकती जब तक कंपनी उसके लिए होल्स या प्रॉपर फिटिंग के लिए इक्विपमेंट नहीं देगी। जैसे कि आप एक्टिवा लेते हैं, एक्टिवा कंपनी ऑथराइज भी करती है, यानी आप कंपनी से भी लगवा सकते हैं, तो उन्होंने प्रॉपर होल्स दे रखे हैं जहाँ पे वो फिट हो जाता है, उसी की कॉपी करके लोग बाहर से लगवाते हैं या थर्ड पार्टी लगवा लेते हैं, तो कंपनी ऑथराइज करती है। तो यहाँ पे नहीं दे रखा है, बॉडी इतनी लाइट है, सबको पता है फाइबर बॉडी है, आप आरसी में 15 साल की लाइफ दे रहे हो, वारंटी में 8 साल दे रहे हो, आदमी मान के चलता है कि 10 साल तो चलाएंगे यार, 10 साल बिना गार्ड सपोर्ट गार्ड के ये बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और हुई भी है, आप देख सकते हैं रोड पे जिन्होंने गार्ड नहीं लगा रखे हैं उनकी हालत आप देख सकते हैं, एक बार भी गिरी तो बॉडी डैमेज। तो एक सजेशन था भाई कि आप ना कंपनी फिटेड दे दीजिए, हम लगवाए नहीं लगवाए वो दूसरी बात है, लेकिन एक तो वारंटी का इशू नहीं रहेगा, जो बंदों के कंफ्यूजन है कि वारंटी है कि नहीं, तो वो क्लियर हो जाएगा अगर कंपनी देने लगेगी, और उसी पे फिटिंग करके अपना और अच्छे सपोर्ट गार्ड, बहुत मजबूत सपोर्ट गार्ड आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरे पॉइंट्स कैसे लगे कमेंट बताइए कमेंट करके। और मैं आगरा से हूँ, आगरा के आसपास जो कोई है, अगर कोई भी ईवी स्कूटर ऑन करता है तो मुझे बताइए, मुझे डीएम कर दीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर मुझे कमेंट में बता दीजिए, ताकि हम कांटेक्ट कर लें और फिर से मिलके कुछ वीडियो बना लेते हैं। तो और कौन से पॉइंट हो सकते हैं, सजेशन हो सकता है, ओला और बेटर हो सकती है। एक है पॉइंट जो कि आने वाला है, वो कमी नहीं है, क्योंकि कमी इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसका अपडेट है, टाइम अपडेट नहीं होता है, तो मैंने उसको कमी में डाल रहा था, लेकिन इसलिए नहीं डाला क्योंकि उसका ऑलरेडी अपडेट आ चुका है, जो कि इस मंथ के एंड तक आ जाना चाहिए, जो अनाउंसमेंट के हिसाब से कि भाई ये ऐप भी ब्लूटूथ से अपना कनेक्ट होगा, अपना ओला, और टाइम अपडेट और बाकी जो छोटे मोटे फीचर्स है वो हमको मिलेंगे। तो वो हम वेट करते हैं, लेट्स वेट फॉर इट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।